जब आप लैक पाइंस के साथ कोई काम करना शुरू करते हो तो आपके लाइफ में लैक की फीलिंग आएगी, यानी आपका जो इमोशनल स्टेट है ना वो लैक में चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, सेल्फ डाउट आने लगेगा, अननोन फियर आएगा, प्रॉब्लम फेस करने लगोगे खुद के साथ। मतलब खुद के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, जो आप मोस्टली हम सब अपने साथ बहुत एक अच्छा ट्यूनिंग कर पाते हैं वो करना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद की बात को नहीं सुन पाओगे क्योंकि आपने उस फीलिंग के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है जो आपको लैग दे रहा है, यानी खुद पे आप डाउट करना बहुत शुरू कर दोगे। तो बेटर वे ये है कि आप अपने माइंड को स्विच करो, यानी अपने माइंड को एक्सपेंड करो अबंडेंस की एनर्जी के साथ। जब आप ऐसा करते हो तो आपके लिए चीज़ें अलाइन होनी शुरू होती है। फिर आप नोटिस करना कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको नए आइडियाज़ आएंगे, नए थॉट आएंगे, आपका मोटिवेशन पावर और इंक्रीज़ होगा, आपको कुछ करने में है ना बहुत खुशी होगी क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को स्विच किया है। आप उस एनर्जी में टैप इन हुए हो जो आपको सर्व कर रहा है। निगेटिव और लो एनर्जी हमें हमेशा सेल्फ डाउट की ओर लेके जाती है। हमें लगता है कि हम ये चीज़ कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की ओर आपको लेके जाएगा। तो बेटर वे यही है कि आप उस एनर्जी के साथ टैप इन करो जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं कि आप एक बार स्विच करो, आप बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ो। आप एक दिन में किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं कर सकते हो तो धीरे धीरे करो कि आपको भी लगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। जब आप हाई जंप करोगे ना तो आपको बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो चीज़ें आपको और नेगेटिव करेंगे। तो बेबी स्टेप लेके आप जब फेथ करते हो ना, बिलीव करते हो ना, तो आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें वर्कआउट कर रही हो। खुद को एक टास्क दो, एक चैलेंज दो कि इतने घंटे मैं खुश रहूँगी या इतने घंटे मैं अपने थॉट को ऑब्जर्व करूँगी। जब आप इस अवेयरनेस के साथ खुद पे फोकस करते हो तो आप अपने आप से कनेक्ट होने शुरू हो जाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग क्या है। किसी भी फीलिंग से भागना नहीं चाहिए। जब आप उस फीलिंग के साथ खुद को कनेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि हमें कहाँ करेक्शन करना है, कहाँ उसको रेक्टिफाई करना है। इस प्रोसेस के साथ जब अपने आप को आप कनेक्ट करते हो तो आप फील करना कि आप में चेंजेस होना शुरू हो रहे हैं। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया आपके लिए चेंज हो रहा है। आप हर एक चीज़ों में पॉजिटिव साइड देखना शुरू करोगे। तो ये कैसे होता है, जब अपने अपने माइंड को आपने एक्सपेंड किया है अच्छी चीज़ों पे, यानी अपने माइंड को आपने प्रॉस्पेरिटी की ओर स्विच करना शुरू किया है। तो माइंड एक पावरफुल टूल पहले ही बता चुकी, क्योंकि माइंड के साथ हमें गेम खेलना है। जब हम माइंड को सिग्नल या कह लो कि उसको हम जब देना शुरू करते हैं ना अच्छे थॉट या कमांड देना शुरू करते हैं अच्छे थॉट का, तो वो चीज़ें फिर धीरे धीरे हमारे फेवर में काम करना शुरू करती है। क्योंकि हम एक टूल हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जो है ना पहले का है, उस प्रोग्रामिंग को हमें चेंज करना है अच्छे थॉट से, अच्छे वाइब्रेशन से। तो अच्छी चीज़ें देखो, अपने अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, अपनी फीलिंग में आप क्या फील कर रहे हो वो देखो। अगर आप लो हो रहे हो तो क्या कारण है कि आप लो हो रहे हो। जब आप इस वे में अपने आप से कनेक्ट होते हो ना, तो फिर आपको पर्टिकुलर कोई प्रोसेस करने की नीड नहीं होती है। ऑटोमेटिक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। तो आप उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करोगे, आप अपने माइंड को स्विच करने की कोशिश करोगे। फिर कोई प्रोसेस आपके लाइफ में मैटर नहीं करा, क्योंकि आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में आती है ना, वो हमारे थॉट प्रोसेस और वाइब्रेशन बेस्ड पे आती है। आपका वाइब्रेशन कितना हाई है कितना लो है, वो चीज़ें हमारे लाइफ में आना शुरू होता है। तो क्यों ना अच्छा सोच के अपने वाइब्रेशन को अप करें। और जब भी लैक की फीलिंग आती है ना, तो आप उसको वहाँ पे कट करना शुरू करो, यानी पैटर्न ऑफ फेलियर को है ना आपको बाइकआउट करना है, आपको उसको डिस्कार्ड करना अपने लाइफ से। अब ये सोचो कि जो फेलियर मैंने फेस किया है उसका रीज़न क्या था, उसको जानो, यानी उससे स्किप नहीं करना है। जितना आप उससे भागोगे वो उतना आपको परेशान करेगा। इवन आपको ये सोचना है कि मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं वर्दी हूँ। इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए काम कर रही है, यानी यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहा है। तो आप इस वे में अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने थॉट को प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, अपने माइंड को एक्सपेंड कर सकते हो ऑप्टिमिस्टिक वे में। थैंक यू।